friends, my name is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's video lecture, I am going to teach you how to say and ask the price. जब आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस जानना होता है, कॉस्ट जाननी होती है, तो हम कैसे पूछें? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द नाउन, कि आप सिंगुलर नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं या आप प्लूरल नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन, तो किस तरह के एक्सप्रेशंस का हम यूज करते हैं समझिएगा। या तो हम बोलेंगे हाउ मच इज इट, या फिर क्या बोलेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डज इट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डज इट सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ इट। अब सपोज आप इट के स्थान पर हम किसी भी नाउन को लेकर चलते हैं, बुक को लेकर चलते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और किसी बुक का प्राइस आपको पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? आप बोलते हैं हाउ मच इज दिस बुक। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे? या तो इट का यूज करेंगे या दिस बुक का यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे दिस बुक इज 100 रुपीज। आप कहते हैं हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। आप बोलेंगे इट कॉस्ट, या फिर आप बोलेंगे दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट डज दिस बुक कॉस्ट। आप बोलेंगे इट कॉस्ट या दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट डज दिस बुक सेल फॉर, या फिर आप बोलेंगे इट सेल्स फॉर, या फिर क्या बोलेंगे दिस बुक सेल्स फॉर 100 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट इज द प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ दिस बुक। आप बोलते हैं इट इज या दिस बुक इज 100 रुपीज। नो, एक चीज के अंतर को आप समझिएगा, कहां पर हम दिस लगाते हैं, कहां पर आप दैट लगाते हैं। इफ यू आर शोइंग समथिंग, यदि आप किसी भी चीज को शो कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल पास में है, तो वहां पर हम दिस लगाते हैं। एंड इफ यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, यदि किसी भी चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपके डिस्टेंस पर है, तो वहां पर आप दैट का यूज करते हैं। चलेगा, एक और एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। आप मार्केट में गए हुए हैं, आपको शर्ट के प्राइस के बारे में जानकारी लेनी है, तब आप कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज दिस शर्ट। आप बोलेंगे दिस शर्ट इज ₹500। आप बोलते हैं हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट। आप बोलते हैं दिस शर्ट कॉस्ट 500 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट डज दिस शर्ट कॉस्ट। आप बोलते हैं दिस शर्ट कॉस्ट 500 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट डज दिस शर्ट सेल फॉर। आप बोलेंगे दिस शर्ट सेल्स फॉर 500 रुपीज। आप बोलते हैं व्हाट इज द प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। आप बोलेंगे दिस शर्ट इज 500 रुपीज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन, आप बहुत सारी बुक्स हैं, उनके प्राइस आपको मालूम करना है, कॉस्ट आपको मालूम करनी है, तो कैसे आप पूछेंगे? तो इट के स्थान पे हम दे का यूज करते हैं, और आप क्या बोलेंगे? हाउ मच आर दे, या फिर क्या बोलेंगे हाउ मच डू दे कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दे कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दे सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस या कॉस्ट ऑफ दीज, या दोज का हम यहां पर यूज करते हैं। अब सबसे पहले दीज और दोज के अंतर के बारे में समझिएगा। दीज और दोज हम कहां यूज करते हैं? यदि आप पास वाली थिंग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो आपके बिल्कुल पास में है, दीज लगाते हैं। लेकिन यदि आप दूर डिस्टेंस पे कोई चीज रखी हुई है, तो वहां पर आप दोज लगाते हैं। सपोज आप बुक्स के बारे में बातचीत करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? हाउ मच आर दीज बुक्स। हाउ मच डू दीज बुक्स कॉस्ट। व्हाट डू दीज बुक्स कॉस्ट। What do these books sell for? या what is the price and cost of these books? जब आप इन क्वेश्चन के आंसर देंगे, या तो दे लगा सकते हैं या these books लगाएंगे। जैसे आप बोलते हैं they are 1000 रुपीज, या these books are 1000 रुपीज। they cost 1000 रुपीज, या these book cost 1000 रुपीज, या they sell for 1000 रुपीज, या these books sell for 1000 रुपीज। इस तरह से हम इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। एक और नाउन को हम लेके चलते हैं। सपोज आपको एक से ज्यादा शर्ट्स की कीमत के बारे में बातचीत करना है, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस किस तरह से पूछे जाते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे पूछी जाती है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। सपोज आपके सामने शर्ट एक से ज्यादा रखी हुई है, तो कैसे आप कीमत पूछेंगे? पूछिएगा, मेरे साथ बोलेगा हाउ मच आर दीज शर्ट्स। आगे बोलिएगा हाउ मच डू दीज शर्ट्स कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दीज शर्ट्स कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दीज शर्ट सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज शर्ट्स। और जब आप इन क्वेश्चन के आंसर देंगे, दे लगाइएगा या दीज शर्ट्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं दे आर 5000 रुपीज, या फिर क्या बोलेंगे दीज शर्ट्स आर 5000 रुपीज।
आप क्या बोलेंगे? दे कॉस्ट 5000 रुपीज, या फिर क्या बोलेंगे? दीज शर्ट्स कॉस्ट 5000 रुपीज। बोलेंगे दे सेल फॉर 5000 रुपीज, या फिर क्या बोलेंगे? दीज शर्ट्स सेल फॉर 5000 रुपीज। सपोज आपके सामने सन ग्लासेस रखे हुए हैं, शूज रखे हुए हैं, ग्लव्स रखे हुए हैं, जींस रखी हुई है, तो आप कैसे प्राइस पूछेंगे? मेरे साथ फिर से आप प्रैक्टिस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये शूज कैसे दिए हैं, इन शूज की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, पूछिएगा। हाउ मच आर दीज शूज, सनग्लासेस, ग्लव्स, जींस, या फिर कॉस्ट का यूज करेंगे, बोलेगा हाउ मच डू दीज शूज, सनग्लासेस, जींस, ग्लव्स कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे? वो डू दीज सनग्लासेस कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे? वो डू दीज शूज सेल फॉर। तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज शूज। जब आप इन क्वेश्चन का आंसर देंगे, दे से या दीज लगा के आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। नाउ लेट्स लुक एट सम पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, अब आप इनके प्राइस आपस में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कैमरा, ड्रेस, बैग, जींस, मोबाइल, कार, बाइक, या मार्केट में कोई भी चीज जो आप खरीदने के लिए जाते हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सपोज आप वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये एप्पल्स कैसे दिए हैं, बनानास कैसे दिए हैं, ग्रेप्स कैसे दिए हैं, मैंगोज कैसे दिए हैं। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? जैसे हाउ मच आर द एप्पल्स, हाउ मच आर द बनानास, हाउ मच आर द ऑरेंजेस। आप कहते हैं हाउ मच डू द एप्पल्स कॉस्ट, what do the apples cost, what do the apples sell for, and what is the price of apples। और जब आप इन क्वेश्चन के आंसर देंगे, तब आप बोलेंगे या तो दे का यूज करेंगे या दीज का यूज करेंगे। आप बोलेंगे दे या दीज एप्पल्स आर 50 रुपीज पर केजी, या फिर आप क्या बोलेंगे? दीज एप्पल्स कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी, दीज एप्पल्स सेल फॉर 50 रुपीज पर केजी। सपोज आप मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं बनाना कैसे दिए हैं, हाउ आर द बनानास। आप बोलते हैं बनानास 50 रुपीज केजी हैं, तो क्या बोलेंगे? द बनानास आर 50 रुपीज पर केजी। कहीं कहीं पर इंडिया में बनानास किलो में मिलते हैं और कहीं कहीं पर डजन में मिलते हैं। यदि डजन में आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? दीज बनानास आर 50 रुपीज आ डजन। तो वहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सपोज आप मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं कि मिल्क कितने रुपए लीटर है, या 1 लीटर मिल्क कितने का दिया है, क्या बोलेंगे? हाउ मच इज मिल्क आ लीटर। अब आप बोलते हैं इट इज 40 रुपीज आ लीटर, यानी 40 रुपीज 1 लीटर का है। आप क्वेश्चन पूछते हैं कि शुगर या 1 किलो शक्कर कितने की है, तब आप क्या बोलेंगे? हाउ मच इज शुगर अ किलो। तब आप बोलेंगे इट इज 40 रुपीज अ किलो, या फिर आप क्या बोलेंगे? इट इज 40 रुपीज पर केजी। आप मार्केट में जाते हैं, अनियंस का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। आप कहते हैं अनियंस कैसे दिए हैं, क्या बोलेंगे? हाउ मच आर द अनियंस। आप बोलते हैं दे आर 100 रुपीज पर केजी। आप बोलते हैं दीज अनियंस आर 100 रुपीज पर केजी। अब आप बोलते हैं ये तो बहुत महंगे हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, या फिर क्या बोलेंगे? इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर क्या बोलेंगे? इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यदि मार्केट में कोई भी चीज बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम उसके लिए या तो हम यूज करते हैं कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर हम यूज करते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। सपोज आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, ने किसी कारपेट का प्राइस पूछा। आप बोलते हैं हाउ मच इज द कारपेट, या फिर आप बोलते हैं व्हाट डज दिस कारपेट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे? हाउ मच डज दिस कारपेट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे? व्हाट डज दिस कारपेट सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कारपेट। सामने वाला बोलता है दिस कारपेट इज 5000 रुपीज, या फिर क्या बोलता है? दिस कारपेट कॉस्ट 5000 रुपीज। आप कहते हैं ये तो बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, या फिर क्या बोलेंगे? इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर क्या बोलेंगे? इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आप शूज मार्केट से खरीद के लेकर आए हैं, किसी ने उसका प्राइस पूछा, आप कहते हैं यार ये शूज बहुत महंगे हैं, तो क्या बोलेंगे? दीज शूज कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर क्या बोलेंगे? दीज शूज कॉस्ट
an arm and a leg. आप कहते हैं आजकल कार की सर्विस करवाना बहुत महंगी पड़ती है. Nowadays it cost a fortune to get the car serviced. या फिर क्या बोलेंगे, it cost an arm and a leg to get the car service. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा how to say and ask the price. I hope you like this video lecture. यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा. Thank you so much for watching this video lecture. Keep learning, keep practicing. Do take care of yourself. जय हिंद, जय भारत.